तो आज देखने वाले टेम्पलेट्स। ठीक है, तो टेम्पलेट्स क्या होता है? एक सेकंड, इस सब वॉइस को हम सब कुछ सही कर दे रहा हूँ। हेलो, अब आपकी वॉइस आएगी। शायद उस समय से हमको किसी की आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, इसलिए हम भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो आज डिस्कस करने वाले हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या होता है? इट इज यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक क्लासेस इन C++, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, क्रिएट क्लासेस हैविंग डायनेमिक डेटा टाइप इन C++। ठीक है, तो इसको अब जैसे एक एग्जांपल देखेंगे आपको एक क्लियर हो जाएगा हम क्यों लिखे। इस टेम्पलेट क्या होता है? जनरली सबसे पहले हम एक एग्जांपल को, एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, तब आपको पता चलेगा टेम्पलेट को हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें कि हम दो क्लासेस डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रोग्राम का नेम फिलहाल के लिए वही सम रखते हैं .cpp। किसी को एंटर करना है, शायद पहले एंटर कर दें। कोड वाले सेक्शन पे आ गए और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी एक प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और उसके बाद एक कुछ और इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, फिलहाल के लिए इसमें बस नेम स्पेस डिफाइन कर देते हैं, नेम स्पेस std। ठीक है, और यहाँ पे मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको यहाँ पे रहने देते हैं बस रिटर्न लगा के 0। और इस मेन फंक्शन से पहले ना हम एक क्लास डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक क्लास ऐड नाम का बनाते हैं, और ये क्लास क्या करेगा, इसमें प्राइवेट मेंबर होगा। ठीक है, प्राइवेट या फिर पब्लिक ही सब रहने देते हैं। एक पब्लिक मेंबर होगा, और पब्लिक में मान लो पहले कंस्ट्रक्टर होगा बस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, दो वैल्यूज लेगा, इंट a कॉमा इंट b, और इसको क्या कर देगा, यहाँ पे बस एक सी आउट करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में दो वैल्यू है, मान लो इंट x है, दूसरा y है। ठीक है, इंट x दोनों को अलग अलग डिक्लेयर करेंगे कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, इंट x y अभी साथ में कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं इसको। इंट एक्स वाई दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहेंगे जो कि आपको याद होगा, हम यहाँ से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो x है उसमें हम a को पास कर दे सकते हैं, और कॉमा देके y में हम b को पास कर दे सकते हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन वाले में शायद हम बताए थे, और जो लोग देखे होंगे उनको याद होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड a सेमी कॉलन, कुछ तो यहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये शायद कॉलन लगता है इनिशियलाइजेशन सेक्शन वाले में। ठीक है, और यहाँ पे क्लास के बाद एक सेमी कॉलन लगेगा, और यहाँ पे भी एक सेमी कॉलन लगेगा। ठीक है, अब सब कुछ सही है, कुछ भी एरर नहीं दिख रहा। और इसको अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये जो ऐड क्लास है इसका ऐड क्लास का एक a1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्टर में दो नंबर पास करते रहे, 45 और 23। ठीक है, और इसके साथ इसमें एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, हमारा वॉइस आ रहा है सबको? हेलो, हमारा वॉइस और स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? कंफर्म कीजिए, हम ऐसा किसी से पूछे नहीं और हम स्टार्ट करती हूँ। आदित्य, यस, चलिए थैंक यू। और क्या करें, हम यहाँ पे ऐड नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और इनिशियलाइजेशन सेक्शन को बस हम ऐसे ही रिवाइज करने के लिए लिख दिया, ऐसा हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, और उसके बाद ऐड के बाद हम यहाँ पे एक वॉइड डिस्प्ले फंक्शन या फिर शो बना देते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं लेगा और कर देगा सी आउट a इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये x को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये नहीं करेगा, x नहीं करेगा। चलो, और दूसरा ये क्या प्रिंट करेगा, y इज इक्वल टू, y को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ये इक्वल टू के बाद एक स्पेस रहेगा ताकि अच्छा लगे। तो ये सब कुछ अब प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, और उसके बाद हम a1
हाँ, जो मेन चीज बनाना था वो हम नहीं बना, ठीक है। वॉइड, वॉइड नहीं, एक इंट करके बनाना है। इंट भी क्यों बनाना। इसी में ना हम एक सम नाम का वेरिएबल भी बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। सम इसी में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ पे एक वॉइड सम करके फंक्शन नहीं, ऐड ही करके बनाए थे, ठीक है। ऐड, और अच्छा ऐड, ये इससे कंट्राडिक्शन नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम ऐड फंक्शन शायद बना सकते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू बस एक्स प्लस वाई। अगर ये इसके साथ कोई प्रॉब्लम आता है तो हम इस सम को कर देंगे जेड, और इसमें ऐड कर देंगे, इसको सम कर देंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आता है तो फिलहाल के लिए देखते हैं, अगर ऐसे काम करता है तो बढ़िया। एक्स वाई लगा दिए, और इस ऐड फंक्शन को हम डिफाइन किए, और ये क्लास नेम के जैसा ही है, तो हो सकता है ये कंस्ट्रक्टर हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, दोनों अलग अलग होना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, A1 के थ्रू हम सबसे पहले किसको कॉल कर देते हैं, शो को, और यहाँ पे ना हम सम को भी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सम इक्वल टू स्पेस, और जैसे दोनों को प्रिंट किया वैसे ही हम सम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सब कुछ सही है। और इस शो फंक्शन को कॉल करने से पहले ना हम इस A1 डॉट ऐड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ऐड हो जाए। और सब कुछ सही है, शो करने के बाद दोनों नंबर ऐड हो जाना चाहिए, जो 45 और 23 है। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड मैसेज आना चाहिए, जो कि कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हो रहा है उसके बाद। और यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, तब तक रिकॉर्डिंग चेक कर ले, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड के बाद कोई एंडल नहीं लगा था, जिसकी वजह से ये एक साथ दिख रहा है। उसके बाद x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 23 और सम 68, यानी सब कुछ प्रोग्राम सही काम कर रहा है, बस कुछ प्रॉब्लम है, तो वो है फॉर्मेटिंग का, ठीक है, एंडल। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम बताते हैं, ठीक है। मान लो कि हम ये सब चीज जो भी कर रहे हैं, ये सब सिर्फ हम लोग इंटीजर टाइप के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको फ्लोट टाइप के लिए करना हो या फिर अदर किसी भी डेटा टाइप के लिए करना हो, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पहले कहाँ कहाँ फॉर्मेटिंग खराब था, यहाँ पे y के बाद सही गलत था, x, ठीक है। अब सब कुछ सही है। तो सबसे पहले हम जो बता रहे थे कि हम यहाँ पे ये जो क्लास डिफाइन किए, ये जो पब्लिक ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। ये ऐड क्लास जो हम बना रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब जगह हम लोग इंटीजर एक्स वाई ले रहे हैं, और सम भी इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। यानी दो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम केपेबल है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये ऐड को ना हम कोई 4.5 जैसा कोई वैल्यू पकड़ा दे और इसको कर दे 2.3, तो ये अब भी काम करे, ठीक है। क्या ये अब भी काम करेगा, कोई बताइए, ये अभी काम करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम दूसरा रखना होगा, A2 कर देते हैं, और इसको भी 2 कर देते हैं। अब ये काम करेगा या नहीं करेगा, कोई बताइए, एनीबॉडी। हम इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे काम जो हम पहले बताए थे कि काम तो कर गया, ठीक है। 45, 23 सम, और क्या हो गया, ये पहली बारी प्रिंट हुआ, और उसका लास्ट में ये नहीं लगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुआ। और यहाँ पे 4, 2 और 6 क्यों प्रिंट हुआ, कोई बताएगा। हम पहले क्लास से ही बताते आए हैं। इसको इग्नोर कर दिया गया 0.5 को, और 0.3 को इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। इसको नैरो डाउन कर दिया गया, यानी कि जो ये फ्लोटिंग पॉइंट, इसका फ्लोटिंग वैल्यू था, उसको हटा दिया गया, और सिर्फ जो ये क्या बोलते हैं रियल वाला पार्ट था, इंटीजर वाला पार्ट, उसको कंसिडर किया गया 4, 2 को, और इसको मतलब कुछ गलत ही रिजल्ट दे दिया, ठीक है। जनरली अगर यहाँ पे 4 के साथ 2.5 होता तो रिजल्ट आना चाहिए था क्या, 4.5 और 2.5 रिजल्ट आता 4, 2, 6, 7 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी क्या करेगा ये प्रोग्राम 6 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि एक प्रोग्राम अगर हम बनाए हैं तो उसमें अगर जो डेटा टाइप असाइन कर दिया वही डेटा टाइप रहेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हमको इसको फ्लोटिंग पॉइंट के लिए बनाना हो तो कोई बता सकता है क्या कर सकते हैं। पहला तो ऑप्शन है कि हम लोग जैसे ये ऐड इंटीजर के लिए बनाए, इसको एक अलग नाम दे दे, ऐड इंटीजर, ठीक है। और कहाँ गया, यहाँ पे हम ऐड इंटीजर बना दे, ठीक है, और इसको भी ऐड इंटीजर ही कर देते हैं। तो ये इंटीजर वाले के लिए मान लीजिए ये वाला हो गया, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन, और कहाँ गया ऐड शो, इस सबको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, शो हैज नो मेंबर्स, ऐड इंट हैज नो मेंबर्स, शो सब कुछ इसी के अंदर डिफाइंड है, तो थोड़ा बहुत कुछ 1-2 सेकंड में अपने आप चला जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो हम लोग को फ्लोट के लिए बनाना हो तो हम एक और फ्लोट के लिए बना सकते हैं, ठीक है। और अगर कैर के लिए भी करना पड़ा तो कैर के लिए भी करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा अलग अलग क्लास हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सबको हम ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं करेंगे और यहाँ पे इसी को ऐड रखने देते हैं, और हम ऐसा कुछ तरीका अपनाते हैं जिससे हम लोग डेटा टाइप अगर फ्लोट का जरूरत पड़े तो ये क्लास में जहां जहां पे इंट है ना वहां वहां पे फ्लोट आ जाए, ठीक है। यानी ये फ्लोटिंग टाइप नंबर्स को भी ऐड कर पाए, ठीक है। तो किसी को डाउट है यहाँ तक, ये जो प्रोग्राम हम या फिर जो प्रॉब्लम बताएं ये समझ में आ गया? ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग बाई कंपाइलर, हाँ बिल्कुल सही। वो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग क्या बोलते हैं उसको, डिमोट करना बोल सकते हैं, कि वो उसका हायर वैल्यू था फ्लोटिंग में और उसको डिक्रीज करके वो इंट में ले आया, और उसका क्या बोलते हैं जो भी वो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो हम जो बता रहे थे ना कि हम दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ऐड क्लास का ही A2, ठीक है। लेकिन इस बार हम क्या करना चाहते हैं, यही ऑपरेशन हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये काम एज अ फ्लोट ही करे। तो इसी का एक क्या बोलते हैं सॉल्यूशन है टेम्पलेट, ठीक है। जहां से आप क्लास डेफिनेशन स्टार्ट करते हो जस्ट उसी के ऊपर आपको लिखना है टेम्पलेट, और क्या करना है यहाँ पे ये जो आप इसमें लगाते थे वही वाला लगाना है, और क्या बोलते हैं इसको एंगल ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप एक क्लास, एक वेरिएबल बना सकते हो जिसको एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ पे बना, मान लो एक T1 नाम का बना लेते हैं, ठीक है। तो T1 जो हम बना लिए ना, ये T1 हम लोग इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंट है तो यहाँ पे इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, Ctrl+C। जहाँ पे भी इंट है ना वहाँ पे हम T1 बना देते हैं। मान लीजिए T1 एक एज्यूम करते हैं कि कोई भी एक डेटा टाइप है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। और कहाँ कहाँ पे हम यूज किए हुए हैं इंट, जहाँ जहाँ पे यूज किए हुए हैं, और कहीं पे हम यूज नहीं किए, ठीक है। सब जगह हम जहाँ पे भी इंट यूज किए थे वहाँ पे T1 को यूज कर दिए हैं। तो अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, लिस्ट ऑफ क्लास टेम्पलेट ऐड, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ये T1 एक हम डेटा टाइप बना दिए, और ये जो क्या बोलते हैं T1 एक आर्ग्यूमेंट बना दिए। क्लास क्रिएट होते टाइम ये आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा कि क्लास के अंदर जहां जहां T1 लिखा हुआ वहां पे कौन सा डेटा टाइप आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐड जैसे ही हम लिखते हैं इसके बाद ये वाला लगाएंगे एंगल ब्रैकेट, और इसमें पास कर देंगे कि कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इंट पास कर देते हैं, और इसमें हमको चाहिए फ्लोट, ठीक है। तो हम इसमें FLOAT फ्लोट पास कर दे सकते हैं, ठीक है। बस हो गया, इतना ही करना था, यही है टेम्पलेट। और रन कोड पे क्लिक करेंगे। रन कोड पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे हम एक एंडल लगा देते हैं ताकि रिजल्ट जो है वो एंडल, ठीक है। और एक और लगा देते हैं, दूर दूर दिखना चाहिए। रन कोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब नो डाउट कि ये सब कुछ सही हो जाना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुआ, ये किसके लिए क्रिएटेड हुआ, इंटीजर के लिए। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसका वो जो दो वैल्यू था यहाँ पे 45 और 23, इन दोनों का ऐड हुआ ऐड फंक्शन के थ्रू, जो कि कंट्रोल दबा के दबाएं तो यहाँ पे शो के ऊपर डिफाइंड होगा नीचे। ऐड फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। इसमें सम में हम लोग x प्लस वाई को असाइन कर रहे हैं, शो फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, तीनों को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तीनों को प्रिंट कर रहे हैं, तो इसी के कारण ये तीनों चीजें प्रिंट हो जा रही है। x के अंदर 45, 23, 68 सम, ठीक है। और जो मेन चीज देखना था वो कि हम यहाँ पे जब फ्लोट के लिए इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बना रहे थे, बस आप इतना समझ लो कि ना क्लास के ये जो नॉर्मल क्लास होता था इसमें हम लोग के पास एक एबिलिटी आता है कि उसके अंदर हम कुछ डायनेमिक, यानी कि जो हम लोग जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस टाइम डिसाइड करें कि डेटा टाइप क्या हो, वैसा कुछ फीचर प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लोट प्रोवाइड कर देते हैं, और फ्लोट में क्या हो रहा है, फ्लोट में हम लोग x में 4.5 भी असाइन कर पा रहे हैं, y में भी 2.5 असाइन कर पा रहे हैं, और सम भी 7 प्रिंट हो रहा है, यानी कि एज अ फ्लोट भी ये काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और किसी और डेटा टाइप के लिए भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं, नीचे आते हैं,
यहाँ पे जो फ्लोट के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं ना, हम यहाँ पे फ्लोट के लिए ना बना के कैर के लिए बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स पास कर देते हैं, मान लो कि ए पास कर देते हैं। दूसरा कैरेक्टर हम पास करेंगे, भाई हट जाओ, एक सेकंड, हम डिलीट ही कर देते हैं सेलेक्ट करने से अच्छा। कॉमा लगाएंगे, दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं बी को। कोई बताएगा क्या होगा आउटपुट? जिसको एस की वैल्यू याद होगा उनको पता होगा। रन कोड पे क्लिक करते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए। 93 और 90 क्या कह रहा है? अच्छा, कन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन ऐड कैर A2। हाँ, ये A2 नाम का ही ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो बस ये शायद ऑब्जेक्ट बनाने में प्रॉब्लम, वही हम कह रहे हैं कि कैर से तो इसको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो A3 यहाँ पे लगा देना है, रन कोड पे क्लिक करना है, देख लेते हैं क्या हो रहा है। तब तक हम किसी को एडमिट करना है, एडमिट कर देते हैं पहले। तो ये चीज क्या प्रिंट हुआ, सम, और ये क्या कर दिया भाई, अच्छा ये किसी और सिंबल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। जैसे ही जो ये इन दोनों का सम का जो वैल्यू आया ना, ए और बी दोनों को सम हुआ, तो जो भी एस क्यू वैल्यू आया उसका क्या बोलते हैं, एक उससे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर था उसको ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए मान लो हम यहाँ पे 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। 0 और 1, अब देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। शायद यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, क्या 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, यानी कि 2 प्रिंट होना चाहिए। इसको क्या हुआ, स्मॉल ए प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो आप ये एस की वैल्यू दोनों का चेक कर सकते हो, दोनों को ऐड करने के बाद शायद 93 आ रहा होगा, जो कि ए शायद 93 स्मॉल ए का होता है, ठीक है। तो इसको आप अपने आप से एस की वैल्यू से मैच करा के देख सकते हो, ये दोनों को बस ऐड कर रहा है। बेसिक बात बताना यही था कि हम लोग कैर के लिए भी इसको बना सकते हैं, लोड के लिए भी बना सकते हैं, और ये कहाँ गया, इंट के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया सबको? बस क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स कुछ भी नहीं है, बस क्लास के ऊपर लिखा जाता है, और क्लास के अंदर जो भी डेटा टाइप्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको ये डायनेमिक बना देता है। यानी कि जब हम लोग कहीं पे भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। अगर हम 10 बार ही बना रहे तो हर 10 बार हमारे पास चॉइस होगा कि हम लोग डेटा टाइप क्या रखना चाहते हैं। क्लियर? बताइए यस या नो। बहुत ही ज़्यादा डिटेल हम नहीं डिस्कस किए हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। एक सेकंड हम इसको पिन कर लेते हैं। आदित्य, तुम्हारा पार्टनर लोग नहीं है? सबको समझ में आ गया क्या? यस लिख दिए, और बाकी लोग भी हाँ, चलिए ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया तो बढ़िया है। और यहाँ पे हम एक और चीज बताना चाहते थे, हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, जैसे ही टेम्पलेट T1 पास कर क्लास T1 पास कर रहे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास हम दूसरा एक और डेटा टाइप रखना चाहते हैं, जैसे कि एक सेकंड एग्जांपल लेंगे, जल्दी से उसको खत्म करेंगे, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ हम करने वाले नहीं है। और टेम्पलेट डॉट टेम्पलेट 2.cpp फिलहाल इसका नाम रहने दो, ठीक है। इसमें दो चीजें बताएंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जैसा फंक्शन में पास करते थे, और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करना, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, दोनों चीजें करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे क्लास T1 बना रहे हैं, ठीक है, साथ में हम कॉमा देके क्लास T2 भी बना सकते हैं, यानी कि दो डेटा टाइप्स इसमें ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, क्लास क्लोज करेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम नहीं करते, ठीक है, सब कुछ पब्लिक में रखते हैं। T1 नाम का कोई भी T1 एक डेटा है, ये T1 डेटा 1 बना देते हैं, ठीक है, मान लो डेटा 1। और T2 टाइप का भी हम एक डेटा 2 करके बना दे रहे हैं, ठीक है। और सी आउट में हम क्या करेंगे ना, एक वॉइड सी आउट कर देंगे, और क्या हो गया भाई, वॉइड में हम एक शो फंक्शन लिखना होता है, डायरेक्ट सी आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सी आउट करना चाह रहे थे, और सी आउट में क्या करेंगे, डेटा 1 को और डेटा 2 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। डेटा 1 को प्रिंट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लगाएंगे, और डेटा 2 को प्रिंट कर देंगे। हो गया इसका काम खत्म, और इसीलिए इस क्लास को हम ज़्यादा लंबा नहीं किए। अब इसका मेन चीज़ देखते हैं मेन फंक्शन में, ठीक है।
ऐसे ही इसको दोनों को यूज़ करेंगे। और क्या क्या हम इसके साथ और चीज़ें कर सकते हैं, ये ऐड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ना यहाँ पे ये वाला चीज़ लगाना होगा, और पहला डेटा टाइप और दूसरा टाइप बताना होगा। तो पहला हम एक कैर स्टोर करना चाहते हैं और दूसरा एक इंट स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। बस सिर्फ समझो कि स्टोरेज के लिए फिलहाल हम ले रहे हैं। A1 हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हम इसको, चूंकि सबको पब्लिक बनाए हुए हैं, तो हम लोग कर सकते हैं कि जैसे ही A1 है, A1 डॉट डेटा 1 है, अगर इसको हम कैरेक्टर बनाए हुए हैं तो हम इसमें ए असाइन कर सकते हैं, और A1 नहीं करना। अगर इसमें दूसरे वाले में हम इंट असाइन किए हुए हैं तो कंट्रोल टैब दबा दें, जिसकी वजह से हम दूसरे फाइल में चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डेटा 2 में हम क्या असाइन करना चाहते हैं, कि इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू की जगह पे हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, जैसे 98 असाइन कर देते हैं, और बस कुछ नहीं करना है, A1 सबको वेरीफाई करने के लिए सो फंक्शन को कॉल कर देते हैं, हो गया, ठीक है। रन कोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे A और 98 प्रिंट हो गया, यानी कि हम लोग इसमें जो क्लास के अंदर दो डायनेमिक डेटा टाइप रख सकते हैं, T1 T2, और अगर मर्जी हुआ तो और भी रख सकते हैं, क्लास T3 करके, जितना मर्जी उतना आगे रखते जा सकते हैं, T3 T4 जितना मर्जी हो उतना रख सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक दूसरी चीज जो बतानी थी, यहाँ पे T1 डेटा 1 है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमको यहाँ पे कंपलसरी पास करना पड़ रहा है कि कैर और इंट, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग पहले से पता हो कि 90% केसेस में ये जो T1 होगा ये इंट होगा, और सॉरी ये जो होगा ये पहला कैर होगा, और दूसरा क्या होगा, जनरली T2 क्या होगा, इंट होगा, ठीक है, हो गया। और बस इसको क्या करना है, रन कोड करना है, ठीक है। तो दूसरी वाली A2 के लिए भी हम कर लेंगे, A2 के लिए करेंगे उससे पहले यहाँ से इसको उठा कर ले जाएंगे। चलो भाई लोग, तुम लोग तो A2 के लिए हम पहला करें, फ्लोट को पास करें, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर नहीं कर सकते हम लोग, इसको हटा देते हैं, x, ये कुछ लाने का मतलब नहीं हुआ, ठीक है। फिर से हमको कोड लिखना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर देते हैं, ठीक है, और A2 कर देते हैं दूसरे वाले के लिए। अरे ये सब कहाँ कहाँ जा रहा है, इधर उधर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ए की जगह बी कर देते हैं, और इसके जगह क्या कर देते हैं, 48 कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज जो छूट रहा है उसको लगा देते हैं। चलो रन कोड पे क्लिक करते हैं, और हाँ A B 48 98 प्रिंट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी पास ना करें तो हम यहाँ पे कुछ एक डिफॉल्ट बना दे सकते हैं कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने और उसका टेम्पलेट का वैल्यू ना पास किया जाए, तो बाय डिफॉल्ट ये T1 जो होगा वो कैर यूज कर लिया जाएगा यहाँ पे, कैर, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंट यूज कर लिया जाएगा T2 के जगह पे, ठीक है। ये चीज भी क्लियर होगा, बहुत ईजी है, कुछ भी हम ऐसा नया नहीं बताएंगे, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया सबको। हेलो, ऐसा लग रहा है माइक पे बोल रहे हैं, हेलो। यस सर। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और अब हाँ, इसी के साथ बस टेम्पलेट खत्म ही है। इसके बाद एक और चीज होता है टेम्पलेट में, ठीक है, शायद हमको ध्यान में आ रहा है, इसका भी कुछ ऐसा ही सिंटेक्स होता है सिमिलर सा, अगर सही है तो हम इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि मान लो कि हम यहाँ पे क्या क्या कहाँ गया, ऐड फंक्शन को उठा के ले चलते हैं। चलो भैया, किसी को एडमिट करना है क्या? अरे भाई, चलो। तो कहाँ पे हम फाइल बना दिए थे, टेम्पलेट फन डॉट cpp। हाँ, एक फंक्शन में भी हम लोग इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस void फंक्शन को ले आते हैं आगे, और यहाँ से दो चीजें कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है। और यहाँ पे ये void शो करके ना करके कर देंगे इंट ऐड करके बना देंगे, और यहाँ पे इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट ले लेंगे, ठीक है। क्या भाई, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इंट एक्स, अरे भाई भाई भाई,
एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। और यहाँ पे इंट सम बना देंगे, ठीक है, इंट सम इक्वल टू और रिटर्न सम, ठीक है। बस इतना ही काफी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, इस सम फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल करने के लिए क्या करना होगा, मेन फंक्शन के अंदर ही हम किसी को कॉल लगा सकते हैं। तो कॉल लगाने के लिए मेन फंक्शन डिफाइन कर दें, यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं बनाते, बस हम क्या करते हैं ना, सी आउट कर देते हैं, सम फंक्शन को कॉल लगा देते हैं और इसमें आर्गुमेंट पास कर देते हैं 34,56, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6 हो गया, 45, 50, 90 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो सम नाम के इसको कोई फंक्शन नहीं दिख रहा, फंक्शन एक्चुअली ऐड नाम का है, तो अब एरर नहीं आएगा। रन कोड पे क्लिक करते हैं, नो डाउट ये प्रिंट कर देगा। कहाँ गया भाई, जल्दी कर दो प्लीज, हरी अप मैन। 90 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये एडिशन था। और अब ये यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से उठा के ला सकते हैं, ये वाले से उठा के, कहाँ गया भाई, टेम्पलेट, और शायद ये क्लास नहीं है, फिर कुछ और लिखा जाता है, चेक करते हैं, शायद इसको क्लास ही लिखते हैं। T1 को कॉपी करते हैं, सी भी, और एक ही बस यही मतलब सर, इसको इंडिविजुअल फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया। ऐड के साथ ना यहाँ पे पास करना होगा कि हम डेटा टाइप क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंट रखना चाह रहे हैं, रन कोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट हो गया 90। तो बस मॉडिफिकेशन यहाँ पे यही है ना कि यहाँ पे चूंकि ये फंक्शन सिर्फ इंट के लिए बना हुआ था, लेकिन अब एडवांटेज क्या है कि हम इसको फ्लोट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे 3.4 कर दें, 5.6 कर दें, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या होगा, 3 4 5 9, यानी 9 प्रिंट होगा, लेकिन 9 हम प्रिंट होने नहीं देंगे, हम 10 कराएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अलग अलग दिखे। रन कोड पे क्लिक करते हैं, 90 10 प्रिंट होना चाहिए। और ये दोनों के बाद कोई एंडल नहीं है, जिसकी वजह से ये साथ में दिख रहा है, वरना ये 9010 जो दिख रहा है, 90 10, यही दोनों अलग अलग आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि फंक्शंस में भी हम लोग टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लास क्यों लिखते हैं, इसका कुछ सेंस हमको भी नहीं पता, बस ऐसे ही लिख देते हैं, जो कि टेम्पलेट का सिंटेक्स है, ठीक है। लेकिन बस बताना ये है कि जो भी इंडिविजुअल फंक्शन है, जो कि किसी क्लास से कोई लेना देना नहीं हो, डायरेक्टली किसी फाइल के अंदर या फिर ग्लोबल स्कोप में कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक एंडल लगा देना है ताकि सब कुछ सही हो, ठीक है। तो ये तीनों प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। सबसे पहले टेम्पलेट्स के बारे में और किस लिख सकते हैं, इट इज यूज टू क्रिएट क्लासेस हैविंग डायनामिक डेटा टाइप्स। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, किसी को कोई चीज समझ में आया हो तो पॉइंट्स इसमें बताइए, क्या ऐड कर सकते हैं। और कहाँ गया, तो सब कुछ खत्म है। और टाइम क्या हुआ, अच्छा हाँ, हमारे हिसाब से टेम्पलेट अब खत्म हो गया, और अब क्या बताया जाए। नमस्कार सर, काफी दिनों बाद आए लगता है, इसलिए नमस्कार करें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। टेम्पलेट्स कंप्लीट है, यहाँ तक में किसी को डाउट है, बस यही चीजें था, टेम्पलेट डिफाइन करना, उसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देना, और हाँ ये जो चीजें हैं ना, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो हम पास करवा रहे थे T1 T2, इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, ये इसको पैरामीटर बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये कैर और इंट पास कर रहे थे, इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट करना यानी कि इस वैल्यू के लिए ऑब्जेक्ट बना दो, यानी आर्गुमेंट कर रहा है कि एक ऐसा क्लास रिटर्न कर दो जिसमें ऐड क्लास के अंदर डेटा टाइप कैर हो या इंट हो, जहाँ पे T1 T2 था उसके जगह पे रिप्लेस करके, तो इसी को आर्ग्यू करना कहते हैं। कंप्लीट है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो नो लिख दीजिए, अगर हम कुछ और बता पाए आगे। टेम्पलेट्स में इतना ही है, ठीक है। आप जो भी बताएंगे हम किसी और अदर टॉपिक से बताएंगे। थोड़ा सा, एक सेकंड, हम पानी पी के आ रहे हैं। आदित्य चला गया। थैंक यू सर। समझ में आ गया क्या आपको, टेम्पलेट्स बहुत ही ज़्यादा इजी था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। हमको लग रहा है बेकार में इसमें एक क्लास देना भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। सर वो आज वाला कोड भेज दीजिए। हाँ, एक चीज़ हम पहले अभी के अभी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हमको याद नहीं रहता। हम जैसे ही यहाँ पे क्लास बंद करते हैं ना, उसके बाद से। और आप लोग बताइए, किसी और टॉपिक में डाउट है तो डाउट ही क्लियर करेंगे।
मतलब जो रिपीट हम पढ़ा चुके हैं उसमें। और ये फाइल हैंडलिंग और टेम्पलेट्स के बाद हमको नहीं लगता कि कोई और टॉपिक बचा हुआ है। किसी को लगता है कि कोई और टॉपिक बचा हुआ है तो जरूर बताइए। आज हम लोग का शायद 26th डे है, यानी 26वां दिन, और हम लोग ऑलमोस्ट सारा टॉपिक खत्म कर दिए। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट हम नहीं बताए हैं क्योंकि जो पीडीएफ हमें दिए थे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो थ्योरी पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए। तो इसी में ये वाला है। कहाँ गया हिमांशु? बिजनेस अकाउंटिंग के नोट्स हैं किसी के पास? बिजनेस अकाउंटिंग जो भी है ना, 5 नवंबर तक आप लोग वेट कीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं ताकि इस सबको किया जा सके। ठीक है, और ये वीडियो आप मैथ्स वाला चेक कर सकते हो। कहाँ गया? हम्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बाकी सर अब डेटा स्ट्रक्चर का स्टार्ट कीजिए। इसको रिमूव कर दिया जाएगा जल्दी ही। ठीक है, सब लोग ध्यान में रखेंगे, इनको जल्दी ही रिमूव किया जाएगा। ये अदर किसी सेमेस्टर के हैं। रिकॉर्डिंग हम ऑफ करते हैं थोड़ी देर।